हाईवे किनारे नंगावस्था में अधजली छात्रा केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को जेल भेजा है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर का है, जहां सोमवार की शाम 6 बजे कांट थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ रिंग रोड पर अधजली जीवित मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने की वजह से छात्रा को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई थी। पीड़ित छात्रा ने अपने व्यंगों में बताया कि वह एसएस कॉलेज शाहजहांपुर में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने ये भी बताया कि उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली पिंकी ने अपने साथ पढ़ने वाले मनीष और अपनी बुआ के लड़के राजू से मिलने के लिए भेजा। इसी बीच सुभाष भी पहुंच गया। उस वक्त सभी ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। असफल होने पर आग लगाकर हत्या की कोशिश की। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों पर 366 डी 511 120 बी 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर चारों को जेल भेज दिया। खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने बताया, पीड़िता के बयानों को आधार मानकर केस का खुलासा किया गया है, जबकि आरोपी अभी भी घटना को कबूल नहीं कर रहे हैं। पुलिस अभी भी गंभीरता से जांच कर रही है। शाहजहांपुर से सानू सिंह चौहान की रिपोर्ट। तिलहरी इलाके में 22 तारीख को जो डिग्री कॉलेज की एक छात्रा जलाई गई थी, क्या कुछ पूरी घटना थी और किस नतीजे पर शाहजहांपुर पुलिस पहुंची है? ये 22 फरवरी को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास की सूचना मिली थी कि एक युवती जो जली हुई अवस्था में है, इस पर जले के निशान हैं, वो रिंग रोड पड़ता है, राईखेड़ा गांव है, उसके पास सड़क पर मिली है और उस पर गांव वाले भी पहुंचे, पुलिस के लोग भी पहुंचे वहां। तत्काल उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके पर भी एक टीम लगाई गई जो इस तथ्य को समझने के लिए वहां काम कर रही थी कि वहां क्या हुआ होगा। उसके दौरान वहीं बाग में एक जगह कुछ जले हुए चीज़ें, जिसको कहा जाए राख था, वो एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें 2 फुटवेयर दिख रहा था जला हुआ, और माचिस की 2 तीलियाँ जली हुई थी, डिब्बे थे, और शराब की एक शीशी थोड़ी दूर पे पड़ी हुई थी, 4 गिलास थे और कुछ दूरी पर नमकीन इत्यादि था। इस युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, निश्चित कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे। तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वह बता पाई कि मैं कॉलेज के 3रे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बेहतर उपचार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहले उसका उपचार बढ़िया हो, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बातचीत वो कर रही है लड़की। उसको तत्काल रात में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए रेफ़र किया गया है, और रात में उसको वहाँ एडमिट करके और ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बेहतर उपचार हो। साथ में एक डिप्टी एसपी यहाँ से गए थे जो लाइजनिंग के लिए थे, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सिपाही थे, एक थाने के सब इंस्पेक्टर भी गए थे ताकि उपचार में कोई कोताही ना हो। 23 तारीख को एज अ मैटर ऑफ रूटीन वहाँ भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा। उस पर उसने 2 नाम बताए कि एक उसकी सहपाठी है पिंकी और एक उस पिंकी का ही रिश्तेदार है जो उसकी बहन का देवर है मनीष। ये दोनों थे। पिंकी के कहने पर ही वो निकली थी वहाँ से। उसने कहा कि चलो मैं आती हूँ और वहाँ मिलो। इस पर मैं बाहर निकली और उसके बाद फिर मनीष के साथ में 2 नामों के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो क्योंकि वो लड़की बात करने की स्थिति में थी तो उनके परिवार वालों से अनुमति लेकर और उनके सहयोग और सहमति से उसके और भी धीरे धीरे चीज़ें पूछी गई। जब भी वो बात करने की स्थिति में रहती थी तो उससे पूछा गया, तो कई उसके वीडियोज़ बनाए गए ताकि चीज़ें क्लियर हों। तो उस आधार पर ये बात समझ में आई कि उसने यह कहा कि हमारे साथ 3 लोग थे, जिसमें एक
मनीष था, एक राजू था जो पिंकी के बुआ का लड़का है, और एक सुभाष था जो सहपाठी ही है और पिंकी का भी मित्र है और मनीष का भी मित्र है। पिंकी ने ही कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ, और इसके पहले भी उसने ये बताया कि पिंकी ने अपने इन मित्रों से उसकी दोस्ती कराने की कोशिश की थी और उससे वीडियो कॉल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके द्वारा मना कर दिया गया था। इसके बाद इसने यह भी बताया कि इन तीनों ने वहाँ पहुँचकर राईखेड़ा पहुँचकर वहाँ इसके साथ गलत करने का प्रयास किया, और जब इसके द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़ककर इसको आग लगाया, जान से मारने की कोशिश की, और इस पर वो भागी वहाँ से। उसके बाद किसी तरह से गांव वालों ने मिलकर और पुलिस ने मिलकर उसकी सहायता की और उसका उपचार के लिए उसको अस्पताल लाया गया। ये एक ऐसा बयान है जिसकी सैंक्टिटी बहुत है। ये मृत्यु पूर्व कथन जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको ओवर रूल करने के लिए उससे बेहतर एविडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो इसी तरफ जारी रखी, क्योंकि वो पीड़ित युवती का कथन है और ऐसे गंभीर परिस्थिति में दिया गया कथन है जिसको गैंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस आधार पर यहाँ उनके द्वारा जो बताया गया है युवती के द्वारा, और उनके माता पिता के भी संज्ञान में था, उस पर ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पिंकी है, मनीष है, राजू है और सुभाष है। इसी दौरान उस घटना स्थल जहाँ पर उसके कपड़े जले हुए मिले थे एक साथ, वहाँ दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया जाकर पता करने का कि वहाँ क्या हुआ होगा। तो एक तथ्य ये भी आया संज्ञान में, प्रकाश में आया कि वहाँ जो शराब और ये जो शीशी ये थे ग्लासेस थे, ये एक वहीं का है जिसका खेत है, उसमें गन्ना कटवाने के लिए 4 लोग आए थे, तो उनके द्वारा ये शराब इस्तेमाल की गई थी वहाँ पर, और वो नमकीन इत्यादि भी उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जो 16 तारीख की बात थी, मंगलवार की बात थी। उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब हमारे विवेचना की दिशा ये है कि वहाँ इन लोगों द्वारा कैसे पहुँचे ये लोग और वहाँ क्या ऐसा हुआ होगा। युवती अभी भी होश में है और बात कर रही है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे इनके और कोई बात अगर वो बताती है तो उसको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित करेंगे। इसी दौरान हम लोग इन अभियुक्तों के विरुद्ध भी जो उसके युवती द्वारा दिया गया बयान है उसको पुष्ट करने के लिए जो भी साक्ष्य एकत्रित करने हैं उस दिशा में हम लोग गंभीरता से लगे हुए हैं। जहाँ तक इनके स्टेटमेंट्स की बात है, वो अभी तक उनके द्वारा इनकार किया गया है कि घटना उनके द्वारा नहीं की गई है, लेकिन और भी ऐसे तथ्य हम यदि संज्ञान में आता है उनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर हमारी कार्रवाई होगी। इज दैट क्लियर? गिरफ्तारी किस समय हुई है?